हमें एमक्यूएम का मौक़िफ़ लेना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, खासतौर पर अगर हम कराची की बात करें या सिंध की बात करें, मकामी हुकूमतों के इख्तियारात में इजाफे के लिए इस वक्त एमक्यूएम एक कौमी असम्बली में आईनी तरमीम दायर करने जा रही है। एक और आईनी तरमीम दायर करने जा रही है। इनका वैसे पहले भी मौक़िफ़ था। ये मकामी हुकूमतें हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है, मकामी हुकूमतों के इख्तियारात मिलने चाहिए। तो दफ़ा 140A जो है, इसमें एक तरमीम पेश की जाएगी। आइन में दर्ज दफ़ा 140A की रूह से हर सूबा कानून के तहत मकामी हुकूमत का एक निज़ाम कायम करेगा और सियासी और पार्लिमानी जिम्मेदारियों का इख्तियार मकामी हुकूमतों के मुंतखब नुमाइंदों को इस के ज़रिए मुंतकिल किया जाएगा। और इस पाबंदी को बामानी और मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए जो एमक्यूएम है उसने कुछ जामे तजावीज़ तैयार की हैं कि वो हुकूमत के सामने रख दी हैं। बिल्कुल। और गुज़श्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी ये बताया कि वो आज खुसूसी कमेटी की तश्कील के बारे में वफाकी वज़ीर क़ानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारर से बातचीत करेंगे और कानून में तरमीम और इसे नाफिज करने के लिए लाहे अमल को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। इस सारी सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया करने के लिए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। जी सर, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं यही जानना चाहूँगी कि ये जो एक नई आइनी तरमीम की खबरें हम सुन रहे हैं कि वो एमक्यूएम की जानिब से दायर की जाएगी, 140A के अंदर आइनी तरमीम की जाएगी, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। और क्या हुकूमत के साथ बातचीत जब हो रही थी 26वीं आइनी तरमीम से मुताल्लिक, उस वक्त भी ये तजावीज़ रखी गई थी और हुकूमत ने मान ली थी? मेरे ख्याल में इस हुकूमत के क़याम से बहुत पहले जब इंतखाबात हुए थे और इंतखाबात से भी बहुत पहले जब हमने पहले से PMLN को एक पाकिस्तान की बड़ी जमात समझकर उनके साथ मुल्की उमूर पर, कौमी यकजहती पर और आवाम के बुनियादी मसाइल को किस तरह हल करना जब बातचीत शुरू की, तो उसी वक्त हमारे दरमियान ये मफ़ाहिमत कायम हो गई थी कि शहरी और मकामी हुकूमत को बाइख्तियार, बावसीला और मौसर बनाए बग़ैर और पाकिस्तान के 130 अज़ला और शहरों को तरक्की का इंजन बनाए बग़ैर, उन्हें ये मौका दिए बग़ैर कि वो अपने बुनियादी मसाइल ख़ुद हल करें और जो मरकज़ में वसाइल में उनका हिस्सा हो सकता है वो उन्हें बराह रास्त मिले, ना कि वो सूबों के ज़रिए से वो वसाइल उनको मुंतकिल हो। तो मेरे ख़्याल में इस बात पर हमारी पहले से मफ़ाहिमत थी। फिर इंतखाबात हुए, हुकूमत साजी का मरहला आया, उस वक्त भी फिर ये तय हुआ, हमने इसको एक शक्ल दी बाकायदा एक आइनी तरमीमी बिल की सूरत में, जहाँ 140A की वजाहत की जिसके मुताबिक हर सूबाई हुकूमत को, हर सूबे को अपने यहाँ बल्दियाती इदारों का एक निज़ाम कायम करना, एक मौसर, बावसीला, बाइख्तियार, और ये मकामी खुद मुख्तारी को इंश्योर करना है। तो और उसमें ये जो सबसे बुनियादी नुक्ता है, तो फिर हमने एक मफ़ाहिमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। एहसन इकबाल वहाँ से थे, मुस्तफ़ा कमाल भाई हमारी तरफ से थे और हम सब भी उसमें दस्तखती हैं। तो वो पहले से तय था मेरे ख्याल में। अच्छा नहीं, इसमें जो वसाइल की तकसीम है फारूक भाई, थोड़ा सा हमें और जब अब समझाइएगा। ये जो वसाइल की तकसीम की आपने बात की, आप कह रहे हैं कि अब सूबे के बजाय विफाक करें, यानी कि वो जो PSDP का शेयर होता है या सूबे से जो शेयर जाता है वो मकामी हुकूमतों को नहीं जाए, बराह रास्त विफाक दे, ऐसा है कुछ? थोड़ा सा वजाहत कीजिए। जी देखिए, हमने ये कहा है कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन या कौमी मालियाती कमीशन वो मरकज़ और सूबों के दरमियान से वसाइल को तकसीम करता है। अब सूबों के पास कोई ये कंपल्शन और लाजमी नहीं है आइन में या कहीं पर भी कि वो ये वसाइल, फिर ज़ाहिर है कि जो आबादी है वो सूबों की आबादी है, लेकिन उनके अंदर शहरों, अज़ला, तहसीलों और टाउन और जो यूसीज़ हैं, यूनियन काउंसिल की, वहाँ की आबादियाँ हैं ना। तो जब सूबों को आबादी की बुनियाद पर अगर एक बड़ा शहर मिलता है तो फिर असल काम जो सफाई सुथराई है, उसके बाद सड़कें बनाना है, नालियाँ फराहमी, आप निकासी, आपके मसाइल देखने, स्ट्रीट लाइट्स हैं, पार्क्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, फिर एजुकेशन है, सेहत है, बुनियादी उसके मराकज़ हैं और प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक के मामलात हैं। तो इन सारी चीज़ों में और फिर ये जो सूबे ने ये सारे इख्तियारात रखे हुए हैं कि एक तो 18वीं जो तरमीम थी उससे सूबाई खुद मुख्तारी में उनको वसाइल व इख्तियारात मिले और उसके बाद उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने का जो बल्दियाती कानून था उसको ख़त्म करके सारे सूबों ने जो बल्दियात को इख्तियारात दिए गए थे वो भी वापस ले लिए। तो सूबे काफ़ी अनमैनेजेबल हो गए। अगर 2000 अरब रुपये सालाना सूबा सिंध को मिलते रहे 15 सालों से 30,000 अरब
जो हैं वो तो कोई शिकायत नहीं करते वैसे, अब वही है मेयर, लेकिन वो कोई शिकायत नहीं करते। वो कहते हैं सब अच्छा चल रहा है। कराची की अगर ख़ास तौर पर हम बात करें, हालांकि उससे पहले हमें याद है वसीम अख्तर साहब या मुस्तफ़ा कमाल साहब जो थे, आप लोग हमेशा, आप लोगों का मौक़िफ़ ये रहा है कि इख्तियारात नहीं दिए जाते जो हुकूमत है, बल्दियाती हुकूमत है उनको। मुर्तज़ा वहाब साहब तो काफ़ी खुश हैं। देखिए, मुर्तज़ा वहाब साहब एक तो पार्टी डिसिप्लिन के ज़ाहिर है के पाबंद है, और पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा जो है वो उसका माइंडसेट यही है कि सूबों में ये सारे इख्तियारात रहने चाहिए और जो बल्दियाती इदारे हैं सिर्फ नुमाइशी होने चाहिए। मुर्तज़ा वहाब की जंग तो हम लड़े, वो सही आए गलत आए, उनके पास इतना मैंडेट कराची का था या नहीं था, हमने बल्दियाती इंतखाबात का क्यों बॉयकॉट किया, कैसे हल्के सूबाई हुकूमत बनाए थे, वो एक अलग कहानी। लेकिन चले अब मान लिया कि वो मेयर हैं, तो ये लड़ाई तो उनकी हम लड़ रहे हैं, हम तो MKM के मेयर का मसला नहीं है। लेकिन क्विकली हमें बताइए फिर इस पे डेवलपमेंट क्या है? आपकी मुखालफत कराची में, आपकी मुखालफत, सियासी मुखालफत कराची में पीपल्स पार्टी से है, इख्तियारात की लड़ाई पीपल्स पार्टी से है, मांग आप नून लीग से रहे हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी के अलाए है, पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर नून लीग की हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं रहते, तो ये कैसे होगा? देखिए, इसीलिए तो हमने इस मौके को बड़ा गनीमत समझा और पूरा वक्त हम इसी बात को हैमर करते रहे कि देखें ये जितनी भी जुडिशल इस्लाहत हो जाएं, आपने सूबाई खुद मुख्तारी दी, पहले मजबूत मरकज़ मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत था, फिर कहा गया कि मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। साबित हुआ कि आज हम माशी तौर पर कहाँ खड़े हैं, माशरती तौर पर कहाँ खड़े हैं, हमारी जो सोशल डेवलपमेंट, सेहत, तालीम, इंसानी वसाइल की तरक्की वो कहाँ खड़ी है, हमारी बरामदात कहाँ खड़ी है, हमारे तिजारती खसारे, बजट के खसारे, ये सारी चीज़ों में इन्हितात हुआ है। अगर 2010 में ये सूबाई खुद मुख्तारी मिल गई थी तो सूबे इतने तरक्की याफ्ता हो जाते। अभी कोई अंडरस्टैंडिंग है आपकी, वैसे बैकडोर कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद है जब आप इसको टेबल करने जा रहे हैं, तो कोई अंडरस्टैंडिंग है जिसके बाद आपको उम्मीद है कि हो जाएगा? आई मीन कोई ऐसी बातचीत हुई है? कोई खबर तो देना हमें। देखिए, आज तो मंगल का दिन है, प्राइवेट मेंबर्स डे है, और आज जो है वो ये एजेंडे पर MKM पाकिस्तान का ये प्राइवेट मेंबर्स बिल है। हम चाहते हैं जो हमने तय किया PMLN के साथ, और उसमें JUI थी, BNP थी, बाप पार्टी थी, नेशनल पार्टी थी, और इसके अलावा तकरीबन सारी पार्टियों ने तकरीबन आमादगी जाहिर की, बल्कि उन्होंने तो बाकायदा फेवर की और कहा हम इस बिल को सपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी ने मुखालफत नहीं की, शहरी रहमान थी, नवीद कमर थे, खुर्शीद शाह साहब थे, उन सब ने भी टैसिट अप्रूवल दिया, क्योंकि वो भी समझते हैं। और बिलाल भुट्टो जरदारी साहब की तो वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का तो ये ख्वाब था, उन्होंने कमाल असफर के गवर्नर उनसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का मुसवदा बनाया, उसी को मुशर्रफ साहब ने लेकर तनवीर नकवी जो नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो के बल्दियाती निज़ाम वज़ा किया। तो जब सबसे ज़्यादा इख्तियारात मुशर्रफ साहब के ज़माने में मिले थे, तो मैं समझता हूँ कि NFC से वसाइल जहाँ मरकज़ को मिले, सूबे को मिले, बराह रास्त वहाँ पर जिलों को उसका असर फारूक भाई नजर भी है ना। चलें, अब आपसे बहुत हमने टेंस पॉलिटिकल गुफ्तगू करा लिया। एक सवाल मैं कर लूं जजेस तकर्रुरी के बारे में, क्योंकि ये भी कर लें, फिर मैंने बड़ी एक इम्पोर्टेंट टास्क देना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट टास्क देना। अच्छा, जजेस तकर्रुरी के बारे में कुछ ऐसी भी खबरें आई थी डॉक्टर साहब के ना, MKM के अंदर भी कुछ के पार्लिमानी कमेटी का रुकन कौन होगा, इसके अंदर कोई इख्तलाफात थे। पहले कहा जा रहा था कि ख्वाजा इजहारुल हसन साहब जो है उनका नाम फाइनल होगा, अब कहा जा रहा है कि राना अंसर जो है उनका नाम है। इसके बारे में बता दीजिएगा कौन जाएगा इस पार्लिमानी कमेटी में बतौर मेंबर? देखिए, ख्वाजा इजहारुल हसन के नाम भी कुछ साथियों ने दिया, कुछ साथियों ने नाम दिया था अपने हसान साहब का, जो एडवोकेट हसान है हमारे यहाँ, उनका नाम दिया था, और कुछ ने राना अंसार बाजी का नाम दिया था। खालिद मकबूल भाई हमारे सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने राना अंसार को जो है वो उन्होंने फाइनली डन किया। उन्होंने कहा कि खातून होनी चाहिए और उन्हें इस कमेटी में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब ये जो है एकेडमिक एक्सरसाइज ज़्यादा है कि भाई 3 सीनियर जजों में से एक को आपको मुंतखब करना है, और अगर किसी को आप सीनियर मोस्ट को रूल आउट करें, उसकी वजूहात देनी है, फिर उसके बाद दूसरे हैं, अगर उनको भी आप नहीं देते फिर तीसरे को, और खुदा न खास्ता तीसरे पर भी बात नहीं आती क्योंकि बात नीचे जा सकती है। तो बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कमेटी का इजलास होगा, पार्टी की पूरी गाइडलाइंस राना अंसार को दी जाएंगी, तो उसके मुताबिक वो वहाँ नुमाइंदगी करेंगी और जो तजवीज़ होगी MKM की तरफ से वो रखेंगी वहाँ। ठीक है फारूक भाई, चूँकि अलसुब का वक्त है, अलसुब हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा लाइट भी रखा जाए। आपके लिए भी सारा दिन सियासत कर करके सियासी बातें जोड़ तोड़ मुश्किल हो जाता होगा। आपकी जो शायराना हिस्सा है वो बड़ी मशहूर है, मैं तो उसका बहुत बड़ा मद्दाह और आपको इस बात का पता है। तो जब भी और जो भी ऐसा कुछ आप सुनाते हैं शो में वो वायरल भी होता है, तो हम चाहते हैं सर हमें भी कुछ जाते जाते अता हो अलसुब, कोई शेर, कोई अच्छी सी चीज़ जो हम याद रखें पूरे दिन के लिए।
देखिए, मैं अपनी उस दिन रात को जो पूरी रात हम सब जागे, आप लोग भी जागे, और वो जो आईनी तरमीम हुई, तो जिस तरह मौलाना साहब की तारीफ और कसीदे बिलावल भुट्टो साहब ने पढ़े, हमारी भी जान में जान है। जब हिकमत अमली चेंज हुई और आईनी बेंच की जगह, वो सॉरी, आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच की बात हुई, तो मैं बेसाख्ता ये कहते कहते रह गया कि होनी होनी खबर आई है, मौलाना साडा भाई है। तो मौलाना साहब जो हैं वो साडा नहीं, होनी होनी खबर आई है, मौलाना सबका भाई है। पीटीआई वाले भी उनसे खुश हैं, पंजाबी कितनी अच्छी लग रही है डॉक्टर साहब वाले के भी मुंह से। खुश। और फारूक भाई, भाई लफ्ज आपको रास भी है, तो अच्छा लगा आपके मुंह से सुन के। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको जब भी मधु करते हैं आप Thank you तशरीफ so लाते हैं, much. और मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, जब भी आप इस्लामाबाद आ रहे हैं, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे स्टूडियो में आना है आपने। सियासत की बात कम करेंगे, गपशप ज्यादा लगाएंगे, गपशप लगाएंगे, शायरी सुनेंगे आपसे। Please, बहुत thank you very शुक्रिया much. डॉक्टर बहुत फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद थे।